हेलो गाइस, मेरा नाम रेणुका है और ये मेरे चैनल पे दूसरा वीडियो है। पहले में हम लोग होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर तक किए थे। इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन करेंगे। तो पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कोई एक कंपाउंड बनाता है, जैसे यहाँ E1 E2 दो एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है C। तो जो ये E1 है, E2 है और C है, इसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और इनका रेशियो होता है मास और वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है ये हमारे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंडर आता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंडर और 5 लॉ आता है जो केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है एंटोइन लावाइसर के द्वारा दिया गया था। इस लॉ में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ एक एलिमेंट लिए A और दूसरा एलिमेंट लिए B। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहा है AB। ठीक है, यहाँ पे A का मास है 5 kg, B का मास है 5 kg। ठीक है, और जो कंपाउंड हमारा बना AB उसका मास है 10 kg। तो यहाँ पे जो एरो के हमारे लेफ्ट साइड जो एलिमेंट है उनका जो मास है, ठीक है, 5 kg प्लस 5 kg, इनके मास का जो भी टोटल होता है 5 + 5 = 10 kg। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो भी 10 kg का ही बनेगा। जो हमारे एरो के लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट का मास है, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसका भी मास उतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट लिए A2, दूसरा लिए B2। ठीक है, A2 में कितना एटम है 2, B2 में कितना है 2। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है 2AB। 2AB मतलब कि 2 एटम यहाँ जो है A का है और 2 B का है। टोटल कितना हो गया 4 एटम। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज सेम बात हो रहा है लेकिन एटम के टर्म में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इधर जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट्स के एटम का जब सम करते हैं, ठीक है, टोटल कितना आया 4 एटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें भी जो एटम रहेगा वो भी टोटल 4 एटम रहेगा। मतलब एरो के लेफ्ट साइड जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा, एरो के राइट साइड जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें भी उतना ही सेम नंबर ऑफ एटम रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा है 2HCl। यहाँ हाइड्रोजन का कितना एटम है 2 एटम और क्लोरीन का कितना है 2 एटम। टोटल कितना एटम हो गया 4। और बना क्या रहा है 2HCl, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन का और 2 एटम क्लोरीन का। टोटल कितना एटम हो गया 4। तो एरो के लेफ्ट साइड में जितना नंबर ऑफ एटम है, राइट साइड में भी उतना ही नंबर ऑफ एटम रहेगा। तो इस लॉ में कहता है कि जितना नंबर ऑफ एटम एरो के लेफ्ट साइड में रहेगा, या जितना एलिमेंट्स है एरो के लेफ्ट साइड में, उनका जो भी मास रहेगा उतना ही नंबर ऑफ एटम या उतना ही मास जब एरो के राइट साइड में जो भी हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा उसका उतना ही मास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एरो के लेफ्ट साइड में H2 है और Cl2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन
ये एरो के लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इन रिएक्टेंट्स के कम्बिनेशन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, दिस लॉ state that during any physical or chemical change the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant, ठीक है। और इस लॉ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि मैटर जो है उसको ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसमें बस कुछ चेंजेस हो सकता है, ठीक है। अब इस लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए एक एच शेप ट्यूब लिया गया, ठीक है, कुछ इस तरह का। उसमें एक साइड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला गया, एक साइड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला गया। फिर इन दोनों का वेट मेजर किया गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ AgCl और NaNO3 मतलब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इन दोनों का जो वेट था वो मिक्स करने से पहले जो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का वेट था उसके इक्वल था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो रिएक्टेंट का मास है, ठीक है, जो रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कॉपर कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो वो कॉपर कार्बोनेट का दो फॉर्म लिए थे, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मीन्स जिसको अर्थ क्रस्ट से निकाला गया हो और आर्टिफिशियल मीन्स जो लैब में प्रिपेयर किया गया हो, ठीक है। तो जो कॉपर कार्बोनेट जो नेचुरली लिया गया था, जो नेचुरल कॉपर कार्बोनेट लिया गया था, उसका जो एलिमेंट है कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट का परसेंटेज निकाला गया कि कितने परसेंटेज में ये तीनों एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कॉपर का मास आया 51.7%, कार्बन का आया 9.3%, ऑक्सीजन का आया 39%। उसके बाद जो कॉपर कार्बोनेट लैब में प्रिपेयर किया गया था, उस कॉपर कार्बोनेट के कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला गया। तो कॉपर का आया 51.7%, और कार्बन का आया 9.3% और ऑक्सीजन का आया 39%। तो इस लॉ से पता चला कि कंपाउंड चाहे कोई भी हो और कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कॉपर कार्बोनेट को अगर हम लोग नेचुरल कॉपर कार्बोनेट ले या फिर आर्टिफिशियल कॉपर कार्बोनेट ले, जो कॉपर कार्बोनेट के एलिमेंट का जो भी परसेंटेज है उस कंपाउंड में कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन जितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट में जितना अमाउंट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कॉपर कार्बोनेट आप किसी भी कहीं से भी लीजिए, कॉपर कार्बोनेट में उस जो भी एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। मीन्स कि कॉपर कार्बोनेट कहीं से भी लिया जाए, कॉपर कार्बोनेट के एलिमेंट का रेशियो हमेशा 1:1:3 ही होगा। मतलब कि कॉपर कार्बोनेट या हम नेचुरल लें या आर्टिफिशियल लें, उसमें जो है एक कॉपर रहेगा, एक कार्बन रहेगा और 3 ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वाटर का, जब कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो
तो इसमें हम लोग देखे थे कि वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको हम लोग कहीं से भी लेते हैं, टैप से लेते हैं, हैंडपम्प से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, वो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका रेशियो हमेशा 1:8 ही होता है। ठीक है, तो ये लॉ जो है बेसिकली कहता है कि कंपाउंड कोई भी हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, कंपाउंड का जो एलिमेंट होता है उसका रेशियो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं दिस लॉ स्टेट दैट अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। ठीक है, irrespective of their source। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के तरफ। ठीक है, तो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए कॉपर ऑक्साइड 3 तरीके से बनाया गया। पहला, कॉपर पाउडर को हीट किया गया ऑक्सीजन के साथ। तो जब कॉपर कार्बोनेट को ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया तो बनाया कॉपर ऑक्साइड। फिर कॉपर कार्बोनेट को हीट किया गया। ये जो ट्रायंगल है वो जहाँ हीटिंग आता है, हमारा हीटिंग वर्ड या हीट आता है वर्ड रिएक्शन में, जब भी किसी कंपाउंड को हीट करना रहता है तो उसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल शो करते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो ये क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर तीसरा मेथड था कि कॉपर नाइट्रेट को हीट किया गया। तो जब कॉपर नाइट्रेट को हीट किया गया तब भी क्या बना, कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन तीनों मेथड से जब कॉपर कार्बोनेट ऑब्टेन किया गया तो इसमें जो कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, इन तीनों में कॉपर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो सेम था। ठीक है, जो है 4:1। तीनों तरीके से जब कॉपर कार्बोनेट को ऑब्टेन किया गया उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो था 4:1। तो ये भी जो एक्सपेरिमेंट है वेरीफाई किया हमारे लॉ को। अब है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ है डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो अब देखते हैं कि इस लॉ में क्या कहा गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए जिसमें 2 स्टेप है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 2 कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले स्टेप में जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तो उसमें कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड उसका है वेट 28 ग्राम। ठीक है, दूसरे स्टेप में कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का है 32 ग्राम, और जो कॉपर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है उसका मास है 44 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों स्टेप में जो कार्बन है उसका मास फिक्स्ड है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसके मास में वेरिएशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम है। ठीक है, और कार्बन का जो मास है फिक्स्ड है। ठीक है, तो जो एलिमेंट जिसका मास फिक्स्ड है वो जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स ऑक्सीजन जिसके मास में वेरिएशन है, यहाँ पे हम लोग दोनों ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या है हमारा 16:32। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1:2। तो जो इन दोनों ऑक्सीजन के मास का रेशियो है वो ये रेशियो जो है हमेशा एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, तो ये लॉ बेसिकली कहता है कि कोई एक एलिमेंट जिसका मास फिक्स्ड है और वो कोई दूसरे एलिमेंट
के साथ रिएक्शन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेस में वेरिएशन हो, तो उसके मास में हमेशा वेरिएशन होता है, तो जो वो एलिमेंट के का मास है वो हमेशा सिंपल रेशियो में आता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का मास क्या है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वाटर उसका मास है 18 ग्राम। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन का क्या मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का क्या है 32 ग्राम, ठीक है। और इससे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका मास क्या है 34 ग्राम। तो यहाँ पे किसका मास फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का। वेरिएशन किसके मास में हो रहा है, ऑक्सीजन के मास में। तो ऑक्सीजन का जो मास है दोनों स्टेप में, उसका जब रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है 16:32। 16 और 30 इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1:2। तो ये 1:2 जो है वो एक सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट when 2 or more element combine to form 2 or more than 2 compounds, then the mass of one of the element which combine with the fixed mass of other are in simple ratio, ठीक है। जो हमारा फोर्थ लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस लॉ के डेफिनेशन को देखने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये लॉ होता क्या है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। 2 ऐसा एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं जो एक सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर लिए, दोनों एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है जो है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है H2O, और जब सल्फर कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है SO2, ठीक है। तो ये H2O का जब मास का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ जो है हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मास हो गया 2, ठीक है H2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया 2:16, ठीक है। अब है सल्फर ऑक्साइड, इसमें सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 32, तो यहाँ S और O का रेशियो क्या हो गया 32:32, ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ जो है ऑक्सीजन जो है ये हमारा फिक्स्ड एलिमेंट है, ठीक है। सेम एक ऐसा एलिमेंट है जो सल्फर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है। ये दोनों के साथ कर रहा है, ठीक है। एक थर्ड एलिमेंट है जिसका जो वेट है वो फिक्स्ड है और दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का मास 32 है, ठीक है। और इसके हेल्प से हमको हाइड्रोजन और सल्फर के मास का रेशियो निकालना है। तो हाइड्रोजन और सल्फर के मास का रेशियो कब निकलेगा, जब ये 16 भी है जो 32 के इक्वल हो जाएगा। तो 16 को 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 4:32। अब क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन का मास सेम हो गया दोनों में। तो यहाँ से हमारा
हाइड्रोजन का मास निकल जाएगा और सल्फर का मास निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना मास है 4 और सल्फर का कितना है 32। तो यहाँ से हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो निकला 4:32। इसको सिंप्लीफाई किए तो आया 1:8। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से वो है H2S। ठीक है। इसका क्या मास आएगा, इसके मास का क्या रेशियो आएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा 2:1। तो यहाँ कितना आएगा 2। ठीक है। और सल्फर का मास कितना होता है 32। ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया H2S का रेशियो 2:32। तो जब इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आया 1:16। तो अब ये जो दोनों हमारा रेशियो आया है मास का, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है। अब इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया 1/8 S2 1/16 किया। ठीक है। ये 8 और 16 को 8 और 16 को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 1 और 2। ये 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा। तो इसका रेशियो क्या आ गया 2:1। ठीक है। रेशियो क्या आ गया 2:1। तो ये जो रेशियो है ये सिंपल रेशियो है। ठीक है। तो ये लॉ बेसिकली कहता, इस लॉ से बेसिकली हम लोग जो एलिमेंट है, एलिमेंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, इस लॉ से उसका पता चलता है। ठीक है। तो ये लॉ बेसिकली कहता है कि 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो है वो दोनों एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर लिए, दोनों एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा ऑक्सीजन और कंपाउंड बनाएगा H2O SO2। ठीक है। और इन दोनों का के मास का जब रेशियो निकालेंगे तो उसके हेल्प से हमको हाइड्रोजन और सल्फर का मास का रेशियो पता चलेगा। ठीक है। और जब फिर इससे सल्फर और हाइड्रोजन के मास का रेशियो पता चलेगा, और तो ये जब तीसरे कंपाउंड का मास का रेशियो निकालेंगे तो जो ये दोनों रेशियो है हमारा हाइड्रोजन और सल्फर का, जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा सिंपल रेशियो। ठीक है। सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है। तो लिख सकते हैं इट स्टेट दैट if two different element combine separately with the same weight of third element, the ratio of the masses in which they do so are either the same or some multiple of mass ratio in which they combine। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लिए सेकेंड। ठीक है। इसमें क्या है 3 एलिमेंट क्या क्या है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक ही एलिमेंट जो है हाइड्रोजन उससे कंबाइन कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है CH4। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है H2O। ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है CO2। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना CH4, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो क्या है। कार्बन का मास क्या होता है 12 और हाइड्रोजन कितना है 4। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 × 1 क्या हो गया 4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मास का रेशियो 12:4।
तो इसको जब सिंप्लीफाई किए तो क्या आया, 3:1। अब वाटर का मास का रेशियो निकालेंगे। वाटर के मास का रेशियो क्या हुआ, वाटर कितने, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, मास कितना है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ऑक्सीजन का मास क्या है 16। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 1:8। अब यहाँ से देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी मास 1 है और यहाँ पे भी मास 1 है, जो दोनों में सेम एलिमेंट है उसका मास सेम है। तो उस यहाँ इसके हेल्प से हम कार्बन का मास और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या निकला, 3:8। और यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके मास का रेशियो क्या निकला, यहाँ पे कार्बन हमारा 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसके मास का रेशियो हो गया 12:32, ठीक है। और जब सिंप्लीफाई किए तो क्या आया, 3:8, ठीक है। अब जब ये 1 और ये 2, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा। देखते हैं क्या है, 3/8 to 3/8, ठीक है। ये क्या आया, 1:1। तो ये जो 1:1 है वो क्या है, एक सिंपल रेशियो, ठीक है। तो ये लॉ जो है बेसिकली कहता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें जो भी एलिमेंट जिस रेशियो में प्रेजेंट होता है वो रेशियो जो है हमेशा सिंपल रेशियो होता है। वो रेशियो जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी कंपाउंड है हमारा उसमें जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट जिस रेशियो में प्रेजेंट होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। अब हमारा 5th लॉ है गे-लुज़ैक लॉ, ठीक है। ये लॉ जो है गे-लुज़ैक के द्वारा ही दिया गया है, इसलिए इसको गे-लुज़ैक लॉ कहते हैं। ये जो लॉ है बेसिकली गैसेस के लिए है, ठीक है। ये लॉ जो है बेसिकली गैसेस के लिए है, ठीक है। तो पहले हम लोग तो अब आता है हमारा 5th लॉ गे-लुज़ैक लॉ। ये जो लॉ है बेसिकली गैसेस के लिए है। ये जो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो है उसी के जैसा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि सॉलिड सब्सटेंस था, ठीक है, एलिमेंट्स जो था वो सॉलिड था। इसमें जो भी एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे वो गैसेस फॉर्म में होगा, ठीक है। और उसमें जो है हम लोग मास का रेशियो निकालते थे। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा गैसेस है उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो रेशियो जो है सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। वो भी रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो गे-लुज़ैक लॉ यही कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा गैस कंबाइन करके कोई एक कंपाउंड बनाता है तो वो जो गैसेस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाया 2HCl। यहाँ इसका वॉल्यूम है 100 ml, इसका है 100 ml और इसका 200 ml। तो इन दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है तो 1:1 ले सकते हैं,
ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आया, 1:1। ये जो वॉल्यूम का रेशियो है ये एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।